आदरणीय योगाभिलाषी पवित्र आत्माओं, अब से 10 वर्ष पूर्व 21 जून को भारत राष्ट्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सांप्रदायिकता से आवृत संसार में विश्व योग दिवस को मान्यता दिलवाई। यह प्रसन्नता का विषय है, किंतु इतने पर भी लोग योग को सुचारुतया समझ नहीं पाए हैं। इसी कारण प्रायः सर्वत्र विश्व योग दिवस पर होने वाले कार्यक्रम स्वास्थ्य संरचना दिवस के रूप में ही होते हुए प्रतीत होते हैं। अतः आवश्यकता है जन जन को उस वास्तविक योग से परिचित कराने की कि जिससे ईश्वर का प्रत्यक्ष होकर उसका सर्वोत्तम धन ज्ञान व आनंद मोक्षानंद प्राप्त हो जाए। जहां तक स्वास्थ्य की बात है तो योग करने से शरीर आदि सब स्वतः स्वस्थ रहते ही हैं। बस आवश्यकता है कि युक्त आहार, भ्रमण आदि व्यायाम, समय पर शयन व जागरण आदि दिनचर्या के कार्य सही चलें। योग समाधि को कहते हैं। इसका संबंध मन से है। मन में जो उठी हुई वृत्तियां हैं उनको ठीक करने का नाम समाधि अर्थात समाधान है। मन में ये वृत्तियां मन के भीतर के राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह व भयादि के भीतर के संस्कारों के कारण उठती रहती हैं। वैसे ही बाहर आंख आदि इंद्रियों के द्वारा रूप आदि विषयों से आकर्षित होकर उन जैसे आकारों में मन बदलता रहता है। इन चित्त वृत्तियों के अंदर संस्कार से उठने वाली और बाहर के विषयों के आकार से प्रभावित हुए मन में उठने वाली चित्त वृत्तियों के विद्यमान रहते समाधि नहीं लगती। हमारे योग शास्त्र के भाष्यकार महर्षि व्यास जी महाराज हमारे मन की 5 अवस्थाओं का वर्णन करते हैं। उनका एक सूत्र है, क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्त भूमयः। अर्थात मन की अत्यंत चंचल अवस्था क्षिप्त अवस्था है। मोहमय मूर्छित अवस्था को मूढ़ावस्था कहते हैं। मन की इन दोनों अवस्थाओं में योग का गंध भी प्राप्त नहीं होता। मन की तीसरी अवस्था विक्षिप्त अवस्था कहलाती है। इसमें भी चंचलता तो होती है पर न्यून मात्रा में होती है। इसमें अल्पकालिक योग होकर उस योग की में जो विक्षिप्त अवस्था मन की है वह उसे बाधित करती है। अतः मन की इस विक्षिप्त अवस्था को भी योग में नहीं गिना जाता। योग की तो मन की 2 ही अवस्थाएं हैं जिनका नाम है एकाग्र व निरुद्ध अवस्था। एकाग्र अवस्था में मन को दीर्घ काल तक किसी देश में, भ्रिकुटी आदि, हृदय कमल आदि किसी देश में, वह विषय में, प्रभु के गुणों में एक ही वृत्ति से बांध कर रखना, इसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और इस संप्रज्ञात समाधि के सिद्ध होने पर जब मन में एक भी वृत्ति न रहे, एक भी विचार न रहे, वृत्तियों का, सर्व वृत्तियों का निरोध हो जाए, उस अवस्था का नाम निरुद्ध अवस्था है। इस निरुद्ध अवस्था को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। जब मनुष्य असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लेता है तब वह आवागमन के चक्र से मुक्त होकर भगवान के ज्ञान और आनंद को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। मोक्ष के लिए उसके दरवाजे खुलते हैं
और वह आवागमन के चक्र से मुक्त होकर अपने परमपिता के राज्य में रहता है। परमात्मा सर्वव्यापक है तो वह मुक्तात्मा यहाँ वहां जहां तहां ज्ञात अज्ञात लोक लोकांतरों में भ्रमण करता हुआ शुद्ध ज्ञान से सर्वत्र सृष्टि को देखता हुआ अन्य मुक्तात्माओं से मिलता हुआ भगवान के ज्ञान से युक्त रहता हुआ और उसके परम आनंद से आप्लावित होता हुआ आनंदित होता हुआ महान सुख में रहता है। इस महान सुख में रहने के लिए जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि योग के अंग हैं उनका पालन करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को योग युक्त कर सकते हैं। इन्हीं संबोधनों के साथ मैं अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।